नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित आवारा मसीहा जो एक जीवनी विधा है और यह जीवनी शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। इसी जीवनी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह जीवनी 3 भागों में है और इसका प्रथम संस्करण सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस रचना को लिखने में विष्णु प्रभाकर को 14 वर्ष का समय लगा था। यह जीवनी 3 भागों में है। पहला भाग है दिशाहरा, जिसमें बचपन की घटनाएं हैं, और दूसरा भाग है दिशा की खोज, जिसमें जीविका की खोज, और तीसरा भाग है दिशांत, जिसमें सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधा का विष्णु प्रभाकर जी ने बड़े ही सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम विचार करते हैं इस जीवनी पर। आवारा मसीहा बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी है। इसे अध्ययन कर पाठक इस परिणाम पर पहुंचता है कि एक लुप्त जीवन चरित्र को बुनने में प्रभाकर जी ने कोई कसर नहीं उठा रखी। जीवनी चरित्र को इतने उदात्त स्थल पर शायद ही कोई लेखक पहुंचा सकता है जितना प्रभाकर जी ने पहुंचाया। मेरी दृष्टि में यह चाटुकारिता नहकर वास्तविकता है। इस प्रकार प्रभाकर जी ने अलभ्य, असंतुलित, लुप्त और अप्रकाशित घटनाओं को एक सूत्र में बांधकर उसे प्रकाशित किया है। इसी का मूल्यांकन करना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। लेखक ने शरद बाबू के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन किया है, जिसके विषय में किसी को भी कुछ बोध नहीं था। इन घटनाओं के बारे में उन्होंने तत्कालीन समाज की स्थितियों, संबंधित राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं आदि पर भी विचार किया है। यद्यपि लेखक द्वारा इन बातों को समझने का उद्देश्य गौण है, यद्यपि जीवन चरित्र में इनकी भी परम आवश्यकता है, और उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं शरद चंद्र के जीवन को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए अनेकानेक विवरणों का उपयोग किया है। शरद चंद्र का पर्यटनशील जीवन रहा। शरद बाबू अपने जीवन का अधिकांश समय इधर उधर भ्रमण करने में ही बिताए। इसी कारण उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें उनकी पर्यटनशीलता देखने को मिली है। लेखक ने उनके घुमक्कड़ जीवन की घटनाओं को एकत्र कर जिस ग्रंथ की रचना की, उनका सार्थक नाम आवारा मसीहा रखा। संभवतः लेखक ने उनके निरुद्देश पर्यटन के कारण इस नाम में कुछ अच्छाई ढूंढी हो। शरद बाबू ने वस्तुतः अपना समय आवारा व्यक्ति के समान ही व्यतीत किया और दुख देखा। उनके निवारणार्थ अनेक कष्ट सहन किए। उनके पीछे जीवन का उद्देश्य को पाने की संभावना झलकती है। लेखक का जिन लोगों से साक्षात्कार हुआ, प्रायः सभी ने यही कहा कि शरद बाबू स्वच्छ रहने में विश्वास रखते थे। इसी कारण उनके जीवन से किसी ने न तो कोई प्रेरणा ली, न उसे प्रतिदर्श माना। स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? अर्थात लेखक के कथनानुसार कोई भी उनके विषय में कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि शायद उनका जीवन अनुकरणीय नहीं था। रंगून में वे शायद एक स्त्री के साथ रहकर जीवन व्यतीत करते थे और शराब पीने के आदी थे। लोग उनको अच्छा व्यक्ति न समझकर एक नीच व्यक्ति समझते थे। हो सकता है उनके समाज के विरुद्ध आचरणों को देखकर लोगों ने यह धारणा बना ली हो, लेकिन प्रभाकर जी ने उनके आवारापन में भी बहुत सी अच्छाइयों को ढूंढना चाहा है। शायद कमल कीचड़ में खिलता है और देखने वालों का मन मोह लेता है। शरद बाबू ने बचपन में ही आवारापन में अपना समय व्यतीत किया। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बंगाल के किसी एक नगर में नहीं हो सकी। पिता को एक स्थान पर टिक कर रहने की आदत नहीं थी,
या फिर समाज ने उनको एक जगह टिकने ही नहीं दिया। इस कारण कभी तो शरद बाबू को नाना जी के घर रहना पड़ा, तो कभी देवानंदपुर जाना पड़ा। इधर उधर बार बार आने जाने के कारण उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ती रही। उन्होंने एक मित्र मंडली बना ली थी, जिसके साथ वे निर्जन स्थानों पर बड़े अटपटे खेल खेला करते थे, परंतु एकांत स्थानों पर अधिकांश समय बिताने के कारण शरद बाबू को प्रकृति को देखने समझने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार जीवन भर वह अफीम, शराब और वेश्या आदि के संपर्क में रहे। लेकिन इन सब के पीछे इतने दीवाने कभी न देखे गए कि उनका जीवन नरकीय हो जाता। उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रकृति की सुंदरता को इतना सुंदर चित्रण किया कि कोई मद्य पीने वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है प्रकृति की सूक्ष्मता को समझने की उनकी दृष्टि अत्यधिक पैनी थी और इसी पैनेपन का इजहार उन्होंने अपने प्रत्येक उपन्यास में किया है। न जाने कितनी बार उन्होंने फूल और कांटों की वार्तालाप सुनी, न जाने कितनी बार उन्होंने गंगा के किनारे बैठकर गंगा मैया के लहरों से ऐसे बातें की जैसे प्रायः बच्चे हर एक से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने जैसे स्वयं से कहा, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा और मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। शायद इसी भ्रमणशील जीवन के फलस्वरूप उनके हृदय में घुमक्कड़पन के विचारों ने जन्म ले लिया हो। सचमुच बचपन से ही वे वंग समाज में व्याप्त अन्याय को देखकर कांप उठते थे। वे चाहते थे कि दुखी मानव जाति के कष्टों का निराकरण किया जाए तथा एक संघर्षशील जीवन को अपनाया जाए। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है कि देवांतपुर में रहते हुए एक बार लंबी यात्रा पर निकल पड़े। इस बार उनका गंतव्य स्थान था पुरी। यहाँ जाना अकारण और अनायास ही नहीं था। चलते चलते उनका शरीर थक गया था, न कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने की सुख सुविधा। परिणाम यह हुआ कि तीव्र ज्वर ने उसे जकड़ लिया। उसे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने को विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था। वह कराहा था। वह तुरंत उनके पास गई। छूने पर उनका हाथ जैसे तपते तवे पर पड़ा हो। करुणा द्रवित वह बोल उठी, राम, तुझे तो तेज बुखार है। वह उसे अपने घर ले आई। कई दिन उसकी ममतापूर्ण सेवा शुश्रूषा के बाद ही उसे ज्वर से मुक्ति मिल सकी, परंतु तभी एक ज्वर में वह फंस गया। उस विधवा का एक देवर था और एक बहनोई। देवर चाहता था कि वह उसकी होकर रहे और बहनोई चाहता था कि उस पर उसका अधिकार हो, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन दुखी होकर उसने शरद से कहा कि तुम अब ठीक हो गए हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और कहीं जाने को वह चुपचाप उनके साथ निकल पड़ी। इस निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाह थी, लेकिन वह अभी कुछ ही दूर पर जा पाए थे कि उस विधवा के दोनों प्रेमी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, जी भरकर शरद को पीटा। चीखती चिल्लाती विधवा को वापस ले आए। वह पुरी के मार्ग पर आगे बढ़ गए। फिर गांव-गांव में आतिथ्य लाभ कर जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा इतना विकृत था कि पहचानना तक न जाता था। शरद फिर देवांतपुर नहीं लौटा और यहाँ उनका जीवन घोर दरिद्र और अभाव में बीता। माँ और दादी के रक्त और आंसुओं से इस गांव के पथघाट भीगे हुए हैं। इस प्रकार का जीवन था शरद बाबू का। वह दुखी प्राणी था। दुख दूर करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। उनके लिए उन्हें चाहे कितने ही कष्टों का सामना क्यों न करना पड़े, उनका जीवन अभाव और कष्टों में बीता था।
इसीलिए वह दूसरों के दुख दर्द को तत्काल अपनी ओर मुड़कर अपना जैसा समझने लग जाते थे। मानवता के प्रति उनमें अपार सहानुभूति थी और वह उसको समझने के लिए तड़प उठते थे। एक बार रंगून में फ्लैग जैसा बीमारी से सभी स्त्री पुरुष प्रभावित हुए। उस समय शरद जी ने सभी स्त्री पुरुषों की जी जान से सेवा की। प्रभाकर जी ने लिखा है कि फ्लैग का यह आक्रमण इतना भयानक था कि हर व्यक्ति किसी दूसरे की चिंता किए बिना भाग खड़ा हुआ। रोगी अकेले तड़प तड़प कर समाप्त होने लगे। शरद असहाय लोगों की सहायता करने में सदा आगे आया करते थे। यहाँ भी वे आगे रहे। जहाँ फ्लैग शब्द सुनकर बड़े से बड़ा साहसी भी अपने प्रिय से प्रियजन को छोड़ देता था, वहीं शरद एक अजनबी के पास भी पहुंच जाता था। बर्फ और औषधि खरीद कर देने तक में उसे कोई संकोच नहीं होता था। राजू की पाठशाला में मानवीय करुणा का जो पाठ उसने पढ़ा उससे वह कभी नहीं भूल सका। एक दृश्य और, कुछ देर बाद डॉक्टर के साथ वह वहाँ पहुँचे तो पाया कि लकड़ी के तख्त पर चादर से मुंह ढके रोगिणी अचेत अवस्था में छटपटा रही थी। प्राण कंठ में आ गए थे। एक बुढ़िया उनके सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। डॉक्टर तुरंत समझ गए कि फ्लैग है और बचने की कोई आशा नहीं है। 2 क्षण उसे देखकर वह बाहर आ गए। शरद और भी कातर हो उठे। विकल विह्वल वह शांति की प्राण रक्षा के लिए बार बार डॉक्टरों से अनुरोध करने लगे, लेकिन वे क्या कर सकते थे। सांत्वना देकर तथा उपचार बताकर वहाँ से चले गए। शरद फिर रोगिणी की सैया के पास आ गए और कुछ क्षणों के लिए शांति की संज्ञा लौटी। क्षीण कंठ से धीरे धीरे उसने कहा, मेरे कारण तुमको बहुत दुख पहुंचा है, उस सब के लिए क्षमा कर दो। शरद आर्द्र स्वर में बोल उठा, ऐसी बात मत कहो, मुझे डर लगता है। शांति ने कहा, छी, डर किस बात का, लाओ जरा मुझे अपने पैरों की धूली तो दे दो, आशीर्वाद भी दो। शरद समझ गए कि अब आशीर्वाद देने को कुछ नहीं बचा है। सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। शांति संसार के दुख कष्टों को तुच्छ करके परलोक चली गई। वह अपलक दृष्टि से स्त्री की मृत्यु के विवर्ण मुख को देखते हुए रो उठे। इस प्रकार शरद बाबू का दया धर्म से पूर्ण हृदय दुखी प्राणी के दुख और कष्ट को देखकर रो उठता था। इस एक उदाहरण से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि जीवन के प्रति उनकी भावना और विचारधारा इतनी सजीव और करुणापूर्ण थी। वह वेश्याओं को भी समाज का अंग बताया करते थे। उनके दुख दर्द को देखकर वह बर्फ की तरह पिघल जाते थे। उनकी सहायता करने के लिए तन मन धन से जुट जाते थे। वह वेश्याओं में भी गुणों को खोज लेते थे और उनके से कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कामना करते थे। उनमें प्रेम, दया, करुणा और अपनत्व का इतना विशाल सागर तरंगित होता रहता था कि वह अपना भोजन तक सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ते को दे देते थे और स्वयं भूखे रह जाते थे। वह मनुष्यों से प्रेम करने की बातें करते थे, घृणा करने की नहीं। उनकी दृष्टि में कोई भी मनुष्य बुरा नहीं था, भले ही वह चोर, डाकू या समाज के अपार कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति क्यों न हो। वह कहते थे कि मनुष्य के अंतर में मानवता छिपी है, दानवता नहीं। इसीलिए हमें मनुष्यता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। यही कारण था कि जब कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता था तो वह श्रद्धा से अवनत हो जाता था और उनका आदर करने लगता था। इन सब बातों के अतिरिक्त प्रभाकर जी ने शरद के जीवन के में समाज की वास्तविकता का भी चित्रण किया है और इस विषय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया। इसका अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि प्रभाकर जी शरद बाबू से संबंधित सभी अंगों को स्पर्श करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि समाज में घटने वाली घटनाओं का विवरण पाठकों के समक्ष रखा जाए। प्रभाकर जी
साहित्यिक उद्देश्य जो इस जीवनी में है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सामाजिक मान्यताओं का वर्णन, धार्मिक मान्यताओं का वर्णन, आर्थिक मान्यताओं का वर्णन, सांस्कृतिक मान्यताओं का वर्णन और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन है। तो आइए हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक मान्यताओं का वर्णन प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा में शरदकालीन समाज की मान्यताओं तथा परिस्थितियों का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है और इन मान्यताओं और परिस्थितियों के कारण ही शरद को लिखने की प्रेरणा मिली। इन्हीं मान्यताओं ने उनके हृदय में करुणा और दया का झरना बढ़ाया और वे समाज की भलाई के लिए कुछ सोचने समझने और कुछ करने के लिए पग पग पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। शरद जी के जन्म के समय भारत में चारों ओर जागृति और प्रगति की लहर दौड़ रही थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय बीत चुका था। अंग्रेज भारत में दमन चक्र चला रहे थे, लेकिन जिस बात को जितना दबाया जाता है वह उतना ही अधिक उछलती है। इस वैज्ञानिक सत्य के कारण देश में शांति के बीज पुनः प्रस्फुटित होने लगे थे। पादरी लोग ईसाई धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से कर रहे थे। भोले भाले भारतीयों को तरह तरह से प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई बनाते जा रहे थे। इस कारण देश में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति बड़ी तीव्र गति से अपने पांव जमाती जा रही थी। चूँकि अंग्रेज बंगाल में भली भांति जम चुके थे, इसलिए पादरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म प्रचार का एक बड़ा केंद्र बना लिया था। शुरू में भारत और विशेषकर बंगाल की जनता ने इन पादरियों को बुरा भला कहा, लेकिन धीरे धीरे यह जनता पादरी के संपर्क में आती गई और उनकी बातों और धर्म में भी वे रुचि लेती गई। इस दृष्टि से देखा जाए तो बंगाल में साहित्यिक जागृति फैलाने में पादरियों का बहुत बड़ा हाथ था। पादरी वास्तव में भारतीयों का भला नहीं चाहते थे। वे समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार के बहाने ईसाई धर्म फैलाना चाहते थे। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियाँ है। हिंदू धर्म आडंबरों और रूढ़ियों से भरा हुआ है। इसके विपरीत ईसाई धर्म सीधा साधा है। इसीलिए बंगालियों को ईसाई धर्म अपना लेनी चाहिए। प्रचार की इस चमक दमक को देखकर समझदार और विद्वान लोगों में नए नए विचार उत्पन्न हुए और वे अपने धर्म में सुधार करने के लिए दौड़ पड़े। भारत में धर्म का भूत सर्वत्व मान्य रहा। इसी ने व्यक्ति और समाज के मूलाधार को सदैव मोड़ दिया। अतः राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक ने धर्म सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म विश्व का एक श्रेष्ठ धर्म है। इसमें सदैव से ही निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया गया है, किंतु धर्म में ईश्वर एक ही है, ऐसा हर ग्रंथ में समझाया गया है। ऐसी बातें बंगाली जनता के सामने रखकर उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इस सभा में बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान आकर जुड़ते थे। वे धर्म चर्चा के साथ साथ जाति पाति की समस्या, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा जैसी ज्वलंत सामाजिक कुप्रथाओं पर भी विचार करते थे। देखा जाए तो बंगाल में समाज सुधार की यह पहली कड़ी थी, जिसे आगे चलकर अनेकानेक विद्वानों ने बल दिया। सामाजिक सुधार का यह महत्वपूर्ण कार्य धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैलाया गया और इसी वृक्ष की शाखाओं के रूप में प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। सुधार के इन कार्यों को बंगाली समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। संभवतः इनके दो परिणाम थे। पहला था, अभी तक उच्च सामाजिक शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया रहा था। दूसरा, परंपरागत रूढ़ि मान्यताओं को तोड़ने में बहुत से ढोंगी लोगों की रोजी रोटी पर सीधा आघात होता था। प्रभाकर जी ने लिखा है कि विधवा विवाह, जाति विचार, कुलीनता, धर्माडंबर के विषय में लोगों की भावनाएं अत्यंत संकीर्ण दायरे में सीमित थी। इसीलिए नवजागरण के विश्वासी व्यक्तियों को बुरी दृष्टि से देखा जाता था। बिहार में भी बंगालियों के निवास स्थान थे। वे बंगालियों को भली निगाह से नहीं देखते थे।
वे नहीं चाहते थे कि भद्र लोगों की बंगाली कन्याएं पढ़ाई लिखाई करें या अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे आगे बढ़े। वे कहते हैं कि बंगालियों की जाति शुद्ध नहीं है, वे मांस मछली और भात खाते हैं, वे अपनी लड़कियों की पवित्रता पर कोई अंकुश नहीं लगाते। ऐसी विषम परिस्थितियों में राजा राम मोहन राय जैसे भद्र पुरुषों ने बंगाली समाज में सुधार करने का बीड़ा उठाया और अन्य विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुए। अब धार्मिक मान्यताओं का वर्णन। बंगाल में धर्म की प्राचीन मान्यताओं को तोड़ मरोड़ कर नया रूप दे दिया गया था। इसीलिए धर्म के अंधविश्वासों के कारण समाज का अधपतन हो रहा था। जनता किसी भी नई बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। उसी के साथ ही ईसाइयों के धर्म प्रचार के कारण सनातन धर्म भारतीय धर्म की जड़ों को फिर से हरा भरा बनाकर उसे नया रूप देने के लिए जुट गए। एक ओर तो धार्मिक मान्यताओं की यह दशा थी, तो दूसरी ओर भद्र लोगों का कहना था कि धर्म की पुरानी मान्यताएं समाज और व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, इसीलिए उसको तोड़ देना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा की रचना की। उन्होंने जीवन चरित्र में शरदकालीन धार्मिक विचारों को भी स्पष्ट किया है। अतः शरद जी के साहित्य में जो धार्मिक विचारधाराएं झलकती है, उसके माध्यम से धार्मिक मान्यताओं का वर्णन भी किया गया है। एक स्थान पर उनमें दृढ़ शब्दों का रसास्वादन इस प्रकार से लिया गया है कि कोई धारणा या वस्तु बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हो तो इसी कारण वह सही नहीं है। कुछ भी हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। सतीत्व परिपूर्ण मनुष्यता का एक अंग है, वह मनुष्यता पर हावी नहीं हो सकता। कर्तव्य और अधिकार का संबंध ऐसे अविच्छिन्न है कि एक ना रहे तो दूसरा निरर्थक हो जाता है। अब आइए धार्मिक मान्यताओं का वर्णन, इस पर चर्चा करते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने आर्थिक मान्यताओं एवं परिस्थितियों का वर्णन भी बड़ी सूझबूझ के साथ किया है। अर्थात शरद बाबू के काल में तत्कालीन समाज में देश की आर्थिक दशा कैसी थी और शरद जी का जीवन उन आर्थिक परिस्थितियों के मध्य किस रूप में व्यतीत हुआ, इस प्रकार लेखक का एक उद्देश्य आर्थिक मान्यताओं का वर्णन करना भी हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि शरद बाबू का बचपन किसी गरीबी में बीता। उनकी माता उनके लिए स्कूल की फीस भी नहीं भर पाती थी। इसी कारण शरद बाबू की पढ़ाई छूट गई या पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं हो सकी। अंत में शरद बाबू को रंगीन में चाकरी के लिए जाना पड़ा। चूँकि शरद ने आरंभ से ही जीवन को नज़दीक से जिया, इसीलिए उनके हृदय में दया, सहानुभूति, मानवता आदि के गुण अंत तक बने रहे। उस समय बंगाल की आर्थिक स्थिति को दुष्ट और धूर्त अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया था। अतः समाज में अनेक माता पिता अपनी कन्याओं के विवाह तक नहीं कर पाते थे। समाज में विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के द्वार बंद थे। विवश होकर विधवाएं विधर्मियों के हाथ पड़ जाती थी या फिर वे जीवन भर नरकीय जिंदगी जीने के लिए विवश रहती थी। कदम कदम पर स्त्रियों को दुख, कष्ट, अभाव आदि सहन करने पड़ते थे। उनको पर्दे में रहना पड़ता था, क्योंकि यदि उन पर पराये पुरुष की छाया भी पड़ जाती थी तो वे कलंकित मान ली जाती थी। दूसरी ओर कुलीनता ने भी उनको कीचड़ में पड़ी रहने के लिए विवश कर दिया था। ऐसी बहुत सी कन्याएं थी कि जिसके विवाह ही नहीं हो पाते थे और ऐसी कन्याओं को कुलीन रसोइये कुछ रुपए के बदले पाटे पर बैठाकर पार कर देते थे। ये कन्याएं मांग में सिंदूर भरकर विधवाओं से भी बुरा जीवन जीती रहती थी। शरद बाबू ने अपना दूसरा विवाह भी आर्थिक संकट को जीवित देखकर ही कर लिया था। बाबू कृष्णदास कन्या के विवाह के लिए धन तथा दहेज इकट्ठा करने के लिए बंगाल से रंगून जा पहुँचे थे। वहीं उनका साक्षात्कार शरद बाबू से हुआ और शरद बाबू को देखकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें सौंपने के लिए प्रार्थना की, पर शरद बाबू इसके लिए तैयार नहीं हुए थे और अंत में उन्होंने शरद जी से कहा कि यदि आप मोक्षदा से विवाह नहीं करना चाहते हैं तो मुझे कुछ धन दे दीजिए, जिससे मैं देश लौटकर लड़की का विवाह कर सकूं। शरद बाबू कृष्णदास को धन देने में असमर्थ थे, अतः
शरद बाबू ने मोक्षदा को स्वीकार कर लिया या उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार बंगाल के समाज में माता पिता धन अभाव के कारण अपनी कन्याओं को कुपात्र या सुपात्र किसी को भी सौंपने के लिए तैयार हो जाते थे। वे इतने असहाय थे कि उनके सामने प्रेम और ममता भी अभिशाप नजर आती थी। बंग समाज इसी प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसे शरद बाबू ने यथास्थान अपने साहित्य में उतारा है। लेखक ने उसी से उद्धत होकर सार्थक चित्रण किया है। अब अगर साहित्यिक मान्यताओं पर चर्चा करें तो लेखक ने तत्कालीन सांस्कृतिक मान्यताओं का भी वर्णन किया है। शरद बाबू की जीवनी में प्रभाकर जी ने यात्रा लीला मृत्यु भोज आदि का वर्णन किया है। उनसे इससे प्रकट होता है कि लेखक का यह उद्देश्य सांस्कृतिक परिस्थितियों और मान्यताओं को भी दर्शाना है। शरद बाबू की मान्यता है कि विश्व के सभी उन्नत कलाओं में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। यदि व्यक्ति बुरी वस्तु को सुंदर दृष्टि से देखे तो उसे संसार में कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा। वस्तु बुरी नहीं होती है, वरना हमारी दृष्टि की तुलनात्मक सूझ बुरी या अच्छी होती है। अब अगर राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करें तो शरद बाबू अपने उपन्यासों के द्वारा प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचे हुए थे और उस समय देश में स्वतंत्रता की लहर तेज से दौड़ रही थी। जनता दुष्ट द्रुत और मकार अंग्रेजों की गुलामी को जंजीरों से जकड़ कर फेंक देना चाहती थी। इस समय देश में राजनीति की धरती नई चादर ओढ़ रही थी। इन सब परिस्थितियों में शरद बाबू का प्रभावित होना स्वाभाविक था। प्रभाकर जी ने शरद बाबू की जीवनी में तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं और परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। देशबंधु चित्तरंजन दास स्वयं मन प्राण से इस आंदोलन में कूद पड़े थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। शरद बाबू का देशबंधु के साथ अत्यंत स्नेह था, इसीलिए वे भी बड़ी तेजी के साथ उस ओर खींच गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिरोध में हावड़ा में जो विशाल सभा हुई उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष भाग लिया और इस प्रकार देशबंधु के साथ उनका जो संपर्क था उसे निरासाहित्य ही रहने दिया। शरद बाबू का राजनीतिक झुकाव सदा गर्म दल की ओर रहा। लोकमान्य के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा थी। हरिलक्ष्मी में मंझली बहू शर्माते हुए हंसते हुए कहती है कि तिलक महाराज की तस्वीर देख देख कर बनाने की कोशिश की थी जी, पर कुछ नहीं बनी। यह कहते हुए उंगली उठाकर सामने की दीवार पर टंगे हुए भारत के कौस्तुभ लोकमान्य तिलक का चरित्र दिखा दिया। उन्हें तिलक का जब 31 जुलाई को आधी रात के बाद देहावास हो गया तो व्याकुल मन शरदचंद्र ने लिखा, तिलक केवल हमारे भाई ही नहीं थे, बंधु ही नहीं थे, नेता ही नहीं थे, वे हमारे 22 करोड़ के मलिन ललाट थे। शुभ्र गौरवमय तिलक थे। वह तिलक आज मिट गया, हम अनाथ हो गए। पहला अवसर था जब गांधी जी के आह्वान पर भारत की नारी सामूहिक रूप में पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर रणभूमि में उतरी। दोनों साथ साथ रहेंगे तो क्या अप्रीतिकर घटनाएं घटेगी, यह आशंका अनेक व्यक्तियों को परेशान कर रही थी। शरद बाबू ने इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा, मशाल के दीप्त प्रकाश से अंधकार नष्ट होता नहीं है। यही बात सच लोग जानते हैं कि लोग उनसे उठने वाले किंचित बदबू की ओर क्या किसी का ध्यान जाता है। जल प्लवान से धरती उर्वक हो उठती है, यदि उस जल के साथ कुछ मैला भी आ जाए तो परेशान होने की क्या बात है। बंगाल के आंदोलन के संचालक देशबंधु दास थे और बाज़ारों में खादी बेचने के लिए जो स्वयं सेवक गए उसमें उनके पुत्र भी थे। उन्हीं बंदी बना लिया गया और उनके बाद उनकी पत्नी बसंती देवी और बहन उर्मिला देवी ने नेतृत्व संभाला। युवराज उसी समय कलकत्ता पधारे और उस दिन हड़ताल का अनुरोध करने के कारण बसंती देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में जैसे उत्साह का तूफान उठा,
शरद चंद्र की उत्तेजना का कोई पार नहीं था। भारतवर्ष के संपादक जलंधर सेन उन्हें प्यार करते थे। बार बार निराश होकर भी उनके पास लेख मांगने के लिए आना उन्होंने नहीं छोड़ा था। इस प्रकार लेखक ने शरद की जीवनी में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति और मान्यताओं का वर्णन भी उद्देश्यपूर्ण किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।